हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे जर्नल का 13th क्वेश्चन टीएस गरेवाल की बुक से। खोलिए अपनी बुक और देखिए 13th क्वेश्चन। इसमें लिखा है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ आर सिंह एंड कंपनी कानपुर यूपी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज देम। इस क्वेश्चन में टोटल 14 ट्रांजैक्शंस हैं। चलो इनको वन बाय वन हम रिकॉर्ड करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जैन फर्स्ट की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। अब इसमें कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट करेंगे, कैपिटल ऑनर है, गिवर क्रेडिट करेंगे। सो पहला कॉलम डेट है, एक ईयर लिख लेते हैं 2017 कॉमन और डेट डालेंगे जैन फर्स्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और कैश के सामने डेबिट कॉलम में देगा 80,000 और कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 80,000। नरेशन लिख देंगे छोटी सी बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जेन फर्स्ट की पेड कैश इनटू बैंक 50,000। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश पेड हो रहा है बैंक को, लेकिन यहां पर कोई क्लियर नहीं किया कि पेमेंट किसने किया, ऑनर ने या बिजनेस ने। अगर कुछ ना क्लियर हो हम क्या मानेंगे जो पेमेंट बिजनेस ने ही की है। सो बिजनेस से कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। और बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, वो पैसे रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, तो उसको हम क्या करेंगे डेबिट। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, डेट डाल दो जैन फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 50,000 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 50,000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जैन फर्स्ट की बॉट स्टेशनरी ऑफ ₹300 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच फॉर कैश। अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, तो लिखा ही हुआ है ट्रांजैक्शन में। तो सबसे पहले सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 पे 6% करोगे कितना आ जाएगा, ₹18 ईच। दोनों ही 18 हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन में 4 अकाउंट मेंटेन होंगे, एक तो स्टेशनरी अकाउंट, दूसरा सीजीएसटी इनपुट अकाउंट, तीसरा एसजीएसटी इनपुट अकाउंट और चौथा कैश अकाउंट। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, वो हम डेबिट करेंगे। सीजीएसटी इनपुट अकाउंट और एसजीएसटी इनपुट अकाउंट भी हमारा एक्सपेंस है, उसको भी हम डेबिट ही करेंगे। कैश हमारा एसेट्स है, गोज आउट हो रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। जैन फर्स्ट डेट डाल दो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 300, सीजीएसटी और इनपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 18 और एसजीएसटी इनपुट अकाउंट के सामने भी आ जाएगा डेबिट कॉलम में 18। कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख दो 336। टोटल अमाउंट आ जाएगा जितना पे करना है इंक्लूडिंग टैक्सेस। नरेशन क्या आ जाएगी हमारे की बीइंग स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी जैन सेकंड की बॉट गुड्स ऑफ ₹21,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एडेड 6% ईच फॉर कैश। सबसे पहले हम टैक्सेस का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 21,000 का 6% कर लो, कितना आ गया 1,260 ईच। इसमें भी 4 अकाउंट मेंटेन होंगे। पहला आ जाएगा परचेज अकाउंट, दूसरा सीजीएसटी इनपुट अकाउंट और तीसरा एसजीएसटी इनपुट अकाउंट और चौथा कैश अकाउंट। परचेज गुड्स है, एसेट्स हमारा कम्स इन हो रहा है, उसको डेबिट कर देंगे। सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट हमारा एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट कर देंगे। कैश हमारा एसेट्स है, गोज आउट हो रहा है, उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट। जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी, डेट कॉलम में लिख दो जैन सेकंड की परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज के सामने डेबिट कॉलम में देगा 21,000 और सीजीएसटी इनपुट के सामने देगा 1,260। एसजीएसटी इनपुट अकाउंट के सामने भी आ जाएगा 1,260 और इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जैन फिफ्थ की सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच फॉर कैश। अब इसमें पहले हम टैक्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,500 का सीजीएसटी करो 6% कितना हो गया 450। दोनों ही 450 निकल जाएगा। इसमें भी हम 4 अकाउंट ही ट्रीट करेंगे, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट और एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। कैश हमारा एसेट्स है, कम्स इन हो रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स गुड्स हमारा एसेट्स है, वो गोज आउट हो रहा है, उसे क्रेडिट करेंगे। और सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट हमारे क्या है इनकम का अकाउंट है, उसे क्या करेंगे हम क्रेडिट। जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। डेट कॉलम में लिख दो जन फिफ्थ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। सेल कैश अकाउंट के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 8,400। टोटल अमाउंट जितना बना जितना हम रिसीव करेंगे इंक्लूडिंग टैक्सेस
सेल अकाउंट के सामने आएगा 7500 जितने की गुड्स है, और सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 450, और एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में कितना आ जाएगा 450। नरेशन लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 6 की बॉड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹5000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच फ्रॉम बनर्जी ब्रदर्स। अब इसमें भी पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी 5000 का 6% कर लो, कितना आ गया 300 ईच। इसमें भी 4 अकाउंट मेंटेन होंगे। पहला कौन सा होगा ऑफिस फर्नीचर, क्योंकि हमें अनदर एसेट खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट जहां पर नहीं बनेगा। दूसरा अकाउंट बन जाएगा हमारा सीजीएसटी इनपुट अकाउंट, और तीसरा एसजीएसटी इनपुट अकाउंट, और चौथा बनर्जी ब्रदर्स अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट से कम्स इन हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट हमारे एक्सपेंस है, उन्हें भी हम डेबिट करेंगे। और बनर्जी ब्रदर्स अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, वो इस टाइम क्या है गिवर है, क्योंकि हमें फर्नीचर बेच रहे हैं, वो हम उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट। अब इसकी जनरेटर रिकॉर्ड करते हैं। डेट कॉलम लिख दो जन 6 ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रदर्स अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 5000, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 300, और एसजीएसटी इनपुट के सामने भी आ जाएगा 300। टू बनर्जी ब्रदर्स अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा टोटल अमाउंट 5600। नरेशन आ जाएगी हमारे पास बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम बनर्जी ब्रदर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 11 की सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच टू महिंद्रा। अब इस ट्रांजैक्शन में पेमेंट नहीं क्लियर, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है हमारी, महिंद्रा को ही महिंद्रा का अकाउंट रीड करेंगे। उससे पहले हम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 का 6% क्या कितना आ गया 600 ईच। इसमें भी 4 अकाउंट ही ट्रीट होंगे। पहला महिंद्रा अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, तीसरा सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट, चौथा एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट, क्योंकि सेल हो रही है। महिंद्रा एक पर्सन है, वो क्या हो रहा है अभी गुड्स रिसीव कर रहा है, क्योंकि हम उसको गुड्स बेच रहे हैं, तो उसको गुड्स मिल रही है ना, तो वो क्या हो गया रिसीवर। रिसीवर को हम करेंगे डेबिट। सेल्स अकाउंट हमारा गुड्स होती है, गुड्स हमारी गोज आउट हो रही है, उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट। सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट हमारे इनकम का अकाउंट है, इनकम को भी हम क्या करेंगे क्रेडिट। अब इसके भी जनरेट कॉल करते हैं। डेट लिखते हैं जन 11 महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। महिंद्रा अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 11,200 टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्सेस, और सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 10,000, और सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 600, और एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट के सामने भी आ जाएगा क्रेडिट कॉलम है 600। और नरेशन लिख देते हैं इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड टू महिंद्रा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 12 की रिसीव्ड चेक फ्रॉम महिंद्रा फॉर द अमाउंट ड्यू। अब चेक रिसीव कर रहे हैं मींस बैंक में पेमेंट आ रही है, और दूसरा कहां से आ रही है महिंद्रा। 2 अकाउंट रीड करेंगे, बैंक अकाउंट और दूसरा महिंद्रा अकाउंट। अब हम पहले ट्रांजैक्शन चेक करेंगे महिंद्रा की, जो भी हमने की थी वो की थी जन 11 की, उसमें टोटल अमाउंट ड्यू था हमारे पास 11,200, तो वही उतना ही रिसीव करेंगे जितना भी अमाउंट ड्यू था। बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, रिसीवर है, उसे हम डेबिट कर देंगे। महिंद्रा हमारा पर्सन है, वो गिवर है, पेमेंट कर रहा है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी। डेट कॉलम लिखो जन 12 बैंक अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा अकाउंट। बैंक के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 11,200, और महिंद्रा के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 11,200। नरेशन आ जाएगी बीइंग पेमेंट सी फ्रॉम महिंद्रा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 16 की सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच टू रमेश एंड कंपनी। ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पेमेंट क्लियर नहीं है, नेम दिया हुआ है रमेश एंड कंपनी, सो इसे भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करेंगे। अब पहले हम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी का 5,000 का 6% कर लो, कितना आ गया 300 ईच। इस ट्रांजैक्शन में भी 4 अकाउंट मेंटेन हो गया, रमेश एंड कंपनी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट और एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। रमेश एंड कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, रिसीवर है, उसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स हमारा एसेट्स है, गुड्स है हमारी ना एसेट्स, वो गोज आउट हो रही है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट हमारा इनकम अकाउंट है, इनकम को भी हम क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। अब डेट कॉलम लिख दो जन 16 रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। रमेश एंड कंपनी अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 5,600, सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में जाएगा 5,000, और सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट और एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट दोनों के सामने 300 आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 20 की बॉट गुड्स ऑफ ₹20,000 प्लस IGST एट 12% फ्रॉम एस सेठ एंड ब्रदर दिल्ली। सो इसमें IGST कैलकुलेट करना है, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि नेम गिवन है। सो पहले IGST का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 इंटू 12% कितना आ गया 2,400। इसमें 3 अकाउंट मेंटेन हो गए, परचेज अकाउंट, IGST इनपुट अकाउंट और एस सेठ एंड ब्रदर अकाउंट। परचेज को गुड्स की हो रही है, हमारा एसेट्स है, कम्स इन हो रही है, उसे डेबिट करेंगे। इनपुट IGST जो हमारा है वो एक्सपेंस है, उसे भी डेबिट करेंगे। सेठ एंड ब्रदर्स अकाउंट हमारा पर्सन आर्टिफिशियल, उसे वो गिवर है, उसे क्या करेंगे क्रेडिट। अब इसकी भी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स में। डेट कॉलम में लिख दो जन 20 परचेज अकाउंट डेबिट टू IGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू सेठ एस सेठ एंड ब्रदर दिल्ली अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 20,000, IGST इनपुट अकाउंट के सामने भी डेबिट कॉलम में देगा 2,400, एस सेठ एंड ब्रदर अकाउंट के सामने देगा टोटल अमाउंट दोनों का 22,400। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एस सेठ एंड ब्रदर्स दिल्ली। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 23 की बॉट गुड्स ऑफ ₹20,000 प्लस IGST 12% फ्रॉम एस नारायण एंड कंपनी लुधियाना पंजाब। अब इसमें भी हमें कोई पेमेंट क्लियर नहीं की, तो ये भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि नेम गिवन है हमें। सो इसका भी पहले हम IGST का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 का IGST का 12% किया तो कितना आ गया 2,400। इसमें हम 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे, पहला परचेज अकाउंट, दूसरा IGST इनपुट अकाउंट और तीसरा एस नारायण एंड कंपनी अकाउंट। परचेज गुड्स हमारा एसेट्स है, कम्स इन हो रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। IGST इनपुट अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, उसे भी हम डेबिट करेंगे। एस नारायण आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अभी गुड्स दे रहा है, मीन्स वो गिवर है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। डेट कॉलम लिखो जन 23 परचेज अकाउंट डेबिट IGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू एस नारायण कंपनी लुधियाना अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 20,000 और IGST इनपुट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 2,400 और एस नारायण कंपनी के अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा टोटल इन दोनों का 22,400। इसकी नरेशन आ जाएगी बी गुड्स परचेज फ्रॉम एस नारायण कंपनी लुधियाना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन 26 की रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट 2,500। अब इसमें क्या 2 अकाउंट में मिलेंगे, एक तो कैश और दूसरा रमेश एंड कंपनी। कैश हमारा एसेट्स है, कम्स इन हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। रमेश एंड कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो गिवर है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब इसकी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम देखो जन 26 कैश अकाउंट डेबिट टू MS रमेश एंड कंपनी अकाउंट। कैश के सामने डेबिट कॉलम में देगा 2,500 और रमेश के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 2,500। नरेशन आ जाएगी बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम MS रमेश एंड कंपनी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 28 की पेड टू एस सेठ एंड ब्रदर बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22,000। अब एस सेठ को हमें टोटल दे रहे थे 22,400, अब उसे दे रहे हैं 22,000। सो 400 का क्या मिला हमें डिस्काउंट मिल गया पेमेंट करते हुए। ये क्या आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसमें 3 अकाउंट मेंटेन होंगे, पहला एस सेठ एंड ब्रदर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एस सेठ एंड ब्रदर अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अभी पेमेंट रिसीव कर रहा है क्योंकि हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो वो रिसीवर हो गया, उसे हम डेबिट कर देंगे। कैश हमारा एसेट्स है, गोज आउट हो रहा है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव हमारा गेन है, हमें फायदा हो रहा है क्योंकि हमें पेमेंट ज्यादा देनी थी, हम कम दे रहे हैं, सो उसे हम क्या करेंगे क्रेडिट। गेन को भी हम करते हैं क्रेडिट। अब इसकी भी चलें रिकॉर्ड कर देते हैं। डेट कॉलम लिख दो जन 28 एस सेठ एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एस सेठ एंड ब्रदर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 2,400 और बैंक अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 22,000 और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के सामने देगा 400। नरेशन आ जाएगी बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक टू एस सेठ एंड ब्रदर्स एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। अब लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आ जाएगी जन 31 की रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट जेट पेड ₹1,000। रेंट ड्यू है लेकिन पे नहीं किया, तो एक तो अकाउंट हमारा रेंट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर आपने रेंट आउटस्टैंडिंग का जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। रेंट हमारा एक्सपेंस है, उसे हम क्या करेंगे डेबिट। रेंट आउटस्टैंडिंग है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, गिवर है, उसे हम करेंगे क्रेडिट। इसकी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम में देगा जन 31 रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 5,000 और
आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 5000। छोटी सी डिटेल लिख देते हैं कि बीइंग रेंट ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट पेड। आज की सबकी सारी ट्रांजैक्शन हमने कर दी। अगर कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। सो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।